भारत एक प्राचीन और ऐतिहासिक देश है। हमारे देश का इतिहास जानने के लिए हमें प्राचीन और ऐतिहासिक नगरों में जाना होगा। वहां जाने और घूमने से हमें वहां के रहन सहन, प्राचीन परंपराओं और प्राचीन वास्तुकला और वहां के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी होगी। इसलिए हमने दिल्ली से जयपुर व जोधपुर का रूट चुना, जिससे हमें प्राचीन काल के जयपुर और जोधपुर के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए हमने दिल्ली से जयपुर के लिए टिकट बुक करवाए। हमने शाम को आश्रम चौक से बस पकड़ी और जयपुर के लिए रवाना हो गई। आमतौर पर एसी बसों का किराया सुविधाओं के अनुसार अलग अलग है और सीजन के अनुसार यह घटता बढ़ता रहता है। हमारी सीटों की का किराया कम लगभग 400 रुपये पर सीट था। हम यह यात्रा मार्च के महीने में कर रहे थे, इसलिए थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। जयपुर दिल्ली से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। हमारी बस अलग अलग जगहों से सवारियां बैठाते हुए जयपुर की तरफ निकल पड़ी। रात को रास्ते में बस बहरोड के करीब होटल हाईवे किंग पर रुकी, जहां सब पैसेंजरों ने अपना मनपसंद भोजन किया और करीब आधे घंटे का विश्राम करने के बाद बस यहां से निकल पड़ी और बस ने हमें लगभग 5 घंटे बाद जयपुर के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। क्योंकि हमने होटल पहले से ही बुक किया था, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई और हम टैक्सी पकड़कर सीधे अपने होटल पहुंचे और आराम किया। लगभग 2 से ढाई घंटे आराम करने के बाद हमने फ्रेश होकर नाश्ता किया और उसके बाद जयपुर घूमने के लिए निकल पड़े। हमें आज जयपुर के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए पहले हम जयपुर के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर गलता जी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यह प्राचीन मंदिर जयपुर शहर के बाहरी इलाके में शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर खनिया बालाजी में स्थित है। यह मंदिर बालाजी को समर्पित है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पवित्र जलकुंड, झील, तालाब है, जिसमें आने वाले श्रद्धालु प्राचीन काल से स्नान करते थे। यहाँ गलताजी कुंड सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस कुंड का पानी पूरी तरह से कभी नहीं सूखता। मंदिर में दर्शन के पश्चात हम जयपुर की तरफ निकल पड़े और शहर में आकर कचौरी खाई और खाने के बाद हम बिड़ला मंदिर देखने के लिए चल पड़े। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं। इस मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर यहाँ की भीड़ को देखते हुए जयपुर का सबसे लोकप्रिय मंदिर लगता है। यह मंदिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर के 3 गुंबद हैं। यह मोती डूंगरी पहाड़ों में स्थित है। हमने यहाँ अच्छे से दर्शन किए और कुछ समय यहाँ बिताया और होटल के लिए निकल पड़े, क्योंकि शाम को हम हवा महल देखना जाना चाहते थे और वहाँ के बाजार में घूमना चाहते थे। जयपुर में बहुत सारे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर हैं, इसलिए हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यह मंदिर सिटी पैलेस के परिसर में स्थित है। यह जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। सन 1735 में सवाई मानसिंह द्वितीय ने भगवान श्री कृष्ण के स्वप्न में देखने के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सबसे चौड़ी सिंगल स्पैन आरसीसी प्लेट छत में होने के कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। भगवान कृष्ण के दर्शन करने पर ऐसा महसूस होता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी सामने प्रकट हो गए हैं। यहाँ आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। यहाँ बहुत समय बिताने के बाद हमने तारकेश्वर महादेव के दर्शन किए। कहा जाता है यह मंदिर चमत्कारी है। मंदिर के संगमरमर के फर्श के साथ काले पत्थर का शिवलिंग है जो बीच में है। यहाँ महाशिवरात्रि
और श्रावण में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। भोलेनाथ के दर्शनों के बाद हम होटल में वापस आ गए और शाम को घूमने की तैयारी में लग गए। हम यहाँ के किले महल देखने जाने वाले हैं। फिर हम कुछ देर आराम करने के बाद नाहरगढ़ घूमने के लिए निकल पड़े। नाहरगढ़ किला जयपुर का मशहूर किला है। यहाँ के लोगों में पिकनिक के स्पॉट के यहाँ के लोगों में पिकनिक स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से जयपुर शहर और आमेर का बहुत शानदार नज़ारा दिखता है। यहाँ का रेस्टोरेंट भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ हमने लंच किया जो बहुत ही स्वादिष्ट था। यह किला अरावली की पहाड़ियों पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनवाया गया है। लोक कथा के अनुसार यहाँ किसी नारसिंह नाम के राजपूत की आत्मा भटकती है, जिसके नाम पर किले का नाम नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ के आसपास घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगह हैं, जैसे कनक वृंदावन, जंतर मंतर, जल महल आदि। किले में हमें माघवेंद्र पैलेस बहुत ही ज्यादा पसंद आया। हमने यहाँ घूमने की जल्दी में गाइड नहीं किया, जिस कारण हम जयगढ़ किला नहीं देख सके। यहाँ रखी जयवाना तोप जो उस किले में ही बनाई गई थी, हम उसे नहीं देख सके। ऐसा कहा जाता है यह तोप उस समय की पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप थी। हमारे साथियों ने कहा चलो एक जगह तो बाकी रह गई, जिसके कारण दोबारा पिंक सिटी आने का मौका मिलेगा। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर हम वापिस होटल आ गए। कल शाम को हमें जोधपुर के लिए भी निकलना था, इसलिए हमने सोचा कल शाम तक जो भी जयपुर की ऐतिहासिक जगह रह गई हैं वहां पर घूमेंगे। आज हम पिंक सिटी जयपुर में घूमने का वर्णन कर रहे हैं। आज हमने जयपुर के प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए और हमारा मन प्रसन्नता से भर गया। आज शाम को हमने सिटी पैलेस देखा और उसके बाद हमने हवा महल देखा। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। लोग कहते हैं कि यह किसी राज मुकुट की तरह डिजाइन किया गया था। हवा महल के सामने रोड पर हमने बहुत से फोटो खिंचवाए और उसके बाद हम पास के बाजार में घूमने के लिए निकल पड़े। हमने राजस्थानी खाना दाल बाटी का आनंद लिया और रात को 9 बजे के आसपास होटल में आकर हम सो गए। अगले दिन सुबह उठकर हमने स्नान इत्यादि किया और हमने आज जयपुर के प्रमुख आमेर किले में जाने का फैसला किया। होटल वालों ने बताया कि हाथी के द्वारा किले में जाने का रोमांच ही अलग है। हम सुबह 7:30 बजे बुकिंग विंडो पर पहुंच गए, क्योंकि सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच हाथी की सवारी के लिए बुकिंग करानी होती है, जिसका प्राइस उस समय लगभग 650 रुपये पर पर्सन था। यह सवारी कार पार्किंग से शुरू होकर आमेर किले के प्रांगण में खत्म होती है। नीचे से किले तक हाथी की सवारी रोमांचित कर देती है। राजाओं जैसा एहसास होता है। आमेर किले में हाथी से उतरने के बाद एहसास होता है एक पहाड़ी पर स्थित यह मध्यकालीन किला बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। इसको बनाने में लाल संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा काफिल देव ने करवाया था, लेकिन बाद में 1592 में राजा मानसिंह ने इसे पूरा करवाया था। अब जो निर्माण दिखाई देता है वह सवाई मानसिंह द्वितीय और जयसिंह ने करवाया था। इस किले को बनाने में लगभग 100 साल लगे थे। यह किला मुगल और राजपूत कला का बेहतरीन नमूना है। इस किले के महल भी शानदार हैं। शीश महल अपनी शानदार नक्काशी के कारण जाना जाता है। किले में एक तरफ बड़े बड़े गलियारे हैं और दूसरी तरफ तंग गलियां हैं जो महलों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। हमने किले में दीवाने आम, दीवाने खास, जय सिंह, जय मंदिर आदि देखने को मिले। किले के गणेश पोल के पास शीला देवी का एक मंदिर है जिसे राजा जय सिंह को दिया गया था। यहाँ पास में जयगढ़ फोर्ट भी है।
यहाँ से सुरंग आमेर किले तक जाती है और युद्ध के समय यह काम आती थी। हम आमेर किले में लगभग सब जगह पर घूमे और हम बहुत ही ज़्यादा थक गए। आज हमने सुबह उठकर पिंक सिटी में घूमने का प्लान बनाया। पहले हम जंतर मंतर और जल महल में जाने के लिए तैयार हो गए। सुबह मौसम बहुत ही सुहाना था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर 18वीं शताब्दी में जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित करवाया गया था, यह एक खगोलीय वेधशाला है। इस परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी सहित वास्तुशिल्प खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। यह जगह खगोल विज्ञान और प्राचीन वैज्ञानिक उपकरणों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ घूमकर बहुत ही मजा आया। आपको भी यहाँ जरूर जाना चाहिए। यहाँ घूमने के बाद हम जल महल देखने के लिए निकल पड़े। यह महल मानसागर झील के बीच में है। यह अरावली की पहाड़ियों के बीच घिरा एक शांत महल है। इस झील के बीच में यह तैरता हुआ सा प्रतीत होता है। इस महल की एक खास बात है कि केवल इसकी सबसे ऊपरी मंजिल ही हमें बाहर से दिखाई देती है, जबकि शेष 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई है। यह एक सुंदर और मनोरम स्थान है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही का नज़ारा अलग अलग होता है और हमने दोनों ही मिस कर दिए, क्योंकि आज शाम को हमें जोधपुर के लिए रवाना होना था। इस महल को नजदीक से देखने के लिए नाव की भी सुविधाएं हैं। फिर हम पिंक सिटी पैलेस के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने दाल बाटी का भी आनंद लिया। हम सिटी पैलेस पहले भी गए थे, लेकिन हम मंदिर के दर्शन करके ही वापस आ गए थे। जयपुर के बीचों बीच सिटी पैलेस मुगल और राजपूत कला का शानदार नमूना है। महल के परिसर में चंद्र महल और मुबारक महल बने हुए हैं, जो प्रत्येक शाही परिवार की शानदार जीवन शैली की झलक पेश करते हैं। आगंतुक महल के परिसर में संग्रहालय और सुंदर उद्यान है, जहां घूमने का मजा भी शाही है। यहाँ घूमने के बाद हमने लंच किया और 1-2 घंटा आराम करने के बाद हम रामनिवास गार्डन के लिए निकल पड़े। यह गार्डन 1868 में महाराजा सवाई राम सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और एक प्रसिद्ध खेल का मैदान भी है। बाढ़ राहत परियोजनाओं के तहत 1865 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। यहाँ का अल्बर्ट हॉल भी प्रसिद्ध है, जो भारतीय वास्तुकला शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ घूमकर मजा आ गया और हम बहुत थक गए थे। अब हम अपनी शाम की यात्रा की तैयारी करने लगे। जयपुर घूमने के लिए लगभग 5 दिन का समय तो चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली से जयपुर की यात्रा और जयपुर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।